नमस्कार, मैं राहुल झा आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी कंपनी के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि सुज़लोन एनर्जी अभी दुनिया के सबसे बड़े विंड एनर्जी सेक्टर में काम करने वाला एक कंपनी है और इसका परफॉर्मेंस दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है। आपको याद होगा, मैंने मई के आखिरी वीक में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 2023 का सबसे अच्छा मल्टी बैगर कंपनी जो है सुज़लोन एनर्जी ही बनने वाला है। वो इस बेसिस पे कि ये एक विंड एनर्जी में काम करने वाला शेयर है और पहले विंड एनर्जी के बारे में लोगों का जो सोचना था वो दूसरी तरह का सोच था, पर आज के दिन जब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस है तो उसमें ऐसी कंपनी जो विंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसका जो है नज़रिया बहुत ज़्यादा बदला है और अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसके ऊपर लोगों का है। तो इसके बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। यह कंपनी कुछ साल पहले 400 रुपये के भाव पे चल रहा था और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, इसने इंटरनेशनल मार्केट में जाने का फ़ैसला किया और उसके लिए इसने कर्ज काफ़ी ज़्यादा ले लिया और एक टाइम पे इसका कर्ज 13,000 करोड़ रुपए हो गया था, जिस वजह से कंपनी का भाव गिरता गया और गिरते गिरते 2 रुपये के आसपास इसका भाव चला गया था। इसका मतलब लोग का नज़रिया इतना ज़्यादा ख़राब था इस कंपनी के बारे में कि कंपनी गिरती ही जा रही थी। अब उसके बाद ऐसा हुआ है कि अब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस बढ़ा है और इस कंपनी ने भी अपना जो है प्रदर्शन धीरे धीरे बढ़ाया है और पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपना डेब्ट भी जो है वह काफ़ी कम किया है। अब इनका डेब्ट जो है 13,000 करोड़ से कम होके सिर्फ 1,000 और 2,000 करोड़ के बीच में इनका डेब्ट रह गया है। इसका मतलब करीब करीब इन्होंने 80% अपना डेब्ट जो है वो कम कर लिया है और साथ ही इनका परफॉर्मेंस भी दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है। इनको अभी नए नए ऑर्डर मिले हैं। अभी मई के एंड में इनको अप्रैल में इनको बहुत ही अच्छे 5 नए ऑर्डर मिले हैं, बड़े ऑर्डर मिले हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि अब इस कंपनी में काफ़ी अच्छा तेज़ी आएगा। वैसे ये बात ज़रूर है कि ये कंपनी अपने सेक्टर में दुनिया की सबसे मशहूर कंपनियों में से एक है। इनका जो परफॉर्मेंस है, इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत यूनिक है और दुनिया में इनके विंड एनर्जी सेक्टर में इनका काफ़ी अच्छा जो है रेपुटेशन है। अभी तक इस सेक्टर में काम कम होता था, इसीलिए लोग ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते थे, पर अब जबकि क्रूड ऑयल के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, कोयला यूज़ करने से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ये महंगे भी हो गए हैं, इसलिए अब दुनिया का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है और जिसमें कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी पिछले 1-1.5 महीने में इस कंपनी का शेयर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। ये समझिए कि करीब करीब 9 रुपये के भाव से ये कंपनी आज के दिन 18 रुपये के करीब, यानी अभी जो फ्राइडे को बंद हुआ है वो 17 रुपये 85 पैसे पे बंद हुआ है और ये बड़ी तूफ़ानी तेज़ी है। इस तेज़ी का कारण वही है कि अब लोगों को लग रहा है कि ये कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म करेगी, इनको काम भी अच्छा मिल रहा है और इनके डेब्ट भी कम हो रहे हैं और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये डेब्ट फ्री कंपनी बन जाए। अगर ऐसा होता है तो जो पुराने इनके दिन थे जब इनका भाव 400 था, ये उसी तरह से काम करेंगे और इनको ऑर्डर की अभी भरमार हो जाएगी। जैसे पहले उतना ऑर्डर नहीं भी होता था, पर अब जो है इस सेक्टर में बहुत काम होगा तो इनके पास ऑर्डर की भरमार होगी। ऑर्डर ज़्यादा होगा तो काम अच्छा कर पाएंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होगा और शेयर के दाम बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ेंगे।
अभी लेटेस्ट अपडेट इस तरह से है कि अभी कुछ दिन पहले कंपनी के भाव 10% बढ़े, फिर उसके बाद फिर से 10% बढ़े। तो जो BSE था उन्होंने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया, और रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद जो है इस कंपनी को 5% बढ़ने वाले कैटेगरी में रख दिया था। अभी फिर उसके बाद जैसे ही वो GSM खुला तो कंपनी फिर से 5% बढ़ी, और उसके बाद इनको अभी 90 दिन के GSM में रख दिया गया है। इसका मतलब कि 90 दिन तक ये कंपनी का शेयर भाव 5% बढ़ सकता है। अभी तो उन्होंने ऐसा रखा है, पर बीच में अगर चाहे तो उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। अभी ये इसलिए किया गया क्योंकि ये शेयर होल्डर्स को सेव करने के लिए, क्योंकि मार्केट में ऑपरेटर्स बहुत काम करते हैं और ऑपरेटर्स ज़्यादा फ़ायदा लेके जो रिटेलर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से इस प्रिकॉशन के तौर पे इसको जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। अब 7 तारीख को बोर्ड मीटिंग थी इसकी, उसमें शेयर होल्डर्स का जो था AGM में जो है शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना था, कि जिसमें कि ये 2000 करोड़ का जो है मार्केट से बोरो करना चाहते थे। तो किस तरह से बोरो करेंगे उसके बारे में इन्होंने जो अपने AGM में वो प्रस्ताव रखा है, शेयर होल्डर्स को भी इन्होंने अप्रूवल के लिए भेजा है, और इन्होंने उसमें लिखा है कि ये डिबेंचर के थ्रू ले सकते हैं, ये जो बोरोइंग है डिबेंचर के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में और भी जो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे ये बोरो करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसमें सभी ऑप्शन दिए गए हैं। इक्विटी इशू कर सकते हैं, तो एक अच्छा तरीका और भी है, QIP के थ्रू ये फंड रेजिंग कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि अगर ये ऐसा करके फंड रेजिंग करेंगे तो इन्हें जो कंपनी से ये फंड ले रहे हैं उनको इक्विटी इशू करना पड़ेगा। पर इसमें ये फ़ायदा रहेगा कि ये अगर 2000 करोड़ रुपए से लेते हैं और QIP के थ्रू लेते हैं तो फिर वो लोन में नहीं काउंट होगा और इनका लोन ज़ीरो हो जाएगा, डेब्ट फ्री हो जाएगी कंपनी, और फ्यूचर में बस ये होगा कि इनका जो शेयर का बेस है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पर इसमें कोई बुराई नहीं है, जो इनका अभी 400 करोड़ रुपए करीब इनका जो लोन का रीपेमेंट का हर साल इनको देना पड़ता है वो इनका नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से लोन रीपेमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा और इसको वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका ये भी है। तो ये सब ऑप्शन जो है उन्होंने दिया है शेयर होल्डर्स को कि हम किसी भी ऑप्शन से ये फंड रेजिंग कर सकते हैं। अब देखना है कि इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर इनके अगले रिज़ल्ट आते हैं तो अगर इनके डेब्ट फ्री हो जाते हैं ये, तो वो इनका जो लोन रीपेमेंट वाला पोर्शन है वो इनके प्रॉफिट में ऐड हो सकता है और ये एक अच्छा प्रॉफिट दिखा सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी इनका जो ग्राफ था वो प्रॉफिट पिछली बारी बना था, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ था, और अगर ये इस तरह से बढ़ा हुआ प्रॉफिट इस बार आता है तो ये एक इनके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। अब हम बात करेंगे कि विंड एनर्जी में अभी दुनिया में क्या स्कोप है। तो जो बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, USA की एजेंसीज़ हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, उन लोगों ने कहा है, उन्होंने विंड एनर्जी के बढ़ावे के लिए
कई बिलियन डॉलर जो है वो भारत को देने का फैसला किया है, और ये जो है इस से विंड एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर ये ऐसा होता है तो विंड एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी हमारी सुज़लॉन एनर्जी है, जो कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय करीब करीब सुज़लॉन एनर्जी 17 देशों में 20 गीगावाट विंड एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी रखता है, और 13.9 गीगावाट विंड एनर्जी एसेट्स का पोर्टफोलियो है इसका भारत में, और इसके साथ ही वो भारत का नंबर 1 कंपनी है विंड एनर्जी सेक्टर में। तो कुल मिला के अभी भारत के बाहर 5.9 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इनका अभी फोकस जो है, इन्होंने कह दिया कि हमारा फोकस भी भारत में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम है। अभी जैसे गवर्नमेंट का पॉलिसी है, उसमें हर साल 10 गीगावाट जो विंड एनर्जी का टेंडर होगा, और जिसमें कि काफ़ी बड़ा पोर्शन सुज़लॉन एनर्जी को मिलने वाला है। सुज़लॉन एनर्जी ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि करीब करीब 30% जो उसका कैपेसिटी है 10 गीगावाट का, वो हम उस पर काम करेंगे, और इस तरह से इनका जो काम बहुत अधिक बढ़ेगा। हर साल अगर इस तरह से ये काम इनको मिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो ये इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है। और अभी तो जैसे ये डेब्ट फ्री हो गए हैं, और इनका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो ये कंपनी का शेयर अभी 17 रुपये 85 पैसे में दिखाई दे रहा है, पर ये नहीं दिखाई देगा आगे इसके भाव बढ़ते जाएंगे। और अभी जैसे ICICI सिक्योरिटी ने इसका टारगेट 22 रुपये दिया है, तो ये अभी कुछ दिनों के लिए जो है ये वहाँ 22 तक पहुँच सकता है। पर अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में देखें, इसको अगर 5-6 साल रखा जाए, तो ये इसके दोबारा जो वापस जो दिन थे पुराने दिन 400 रुपये वाले, वो शायद लौट के आ जाएं, और अगली बार अगर वहाँ लौट के पहुँचे तो उसका हाई जो है उसको काटेगा ये, जिसका मतलब उससे ऊपर जा सकता है। समय के बाद में कहा नहीं जा सकता पूरा, पर अगर यही सेक्टर में इसी तरह से काम करते रहे तो वो दिन जरूर आएगा जिस दिन वो हाई जो है उसको काटेगा, और इसका भाव 400 से बढ़ के 500 की तरफ जाएगा। इसमें अब मैं और कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि ये विंड एनर्जी में काम कर रहे हैं, साथ में सोलर एनर्जी के फील्ड में भी काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि अभी खबर आई है कि जिसमें चाइना ने ये कह दिया है कि अगस्त 1 से वे 2 बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट हैं, जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं, गैलियम और जर्मेनियम, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए, सर्किट बनाने के लिए, ICs बनाने के लिए ज़रूरी होता है, उन्होंने उसे चाइना से एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया है। इसका मतलब वे अब जर्मेनियम और गैलियम को सीधा नहीं भेजेंगे, उसके बने बनाए जो सर्किट है या उसके इंस्ट्रूमेंट्स है वो पूरा बना के भेजेंगी, और जिससे कि एक बहुत बड़ा उथल पुथल मचेगा पूरे दुनिया के बाज़ार में। इसका मतलब ये कि जो भी चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल होगा वो चीज़ महंगी हो जाएगी, जैसे कंप्यूटर हुआ, सोलर एनर्जी सेक्टर हुआ, या EVs हुए, गाड़ी हुए, और भी जितने भी चीज़, तो वो महंगे होंगे क्योंकि इसका दाम बढ़ेगा, उसकी किल्लत होगी मार्केट में। मैं बता देना चाहता हूँ कि करीब 85% दुनिया का ये जो गैलियम और जर्मेनियम है ये चाइना ही एक्सपोर्ट करता है। ताइवान में भी जितना भी काम होता था वो ये एलिमेंट को यहीं से मंगाते थे, और चाइना ने ताइवान को विकसित किया था ये सोच के कि यहाँ पे जो है ये बेस बनेगा और
काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक हब बन जाएगा, जो कि हुआ भी। चाइना अभी दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक से कंसर्न चीज़ बनाने का एक हब है, पर ये जो 2 एलिमेंट है ये वहाँ पे उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से मार्केट में काफ़ी बड़ी उथल पुथल होगी, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और चाइना का कंट्रोल बढ़ेगा, चाइना का जो है व्यापार बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा और सभी देशों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जिसमें भारत भी है। और बहुत सारे सेक्टर जैसे ईवी सेक्टर है और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े सभी सेक्टर, चाहे वो जियो फाइबर हो या फाइबर का इस्तेमाल जहाँ भी होता है वहाँ वो हो, या इलेक्ट्रॉनिक से कंसर्न कोई भी चीज़ हो, उसमें भारी उथल पुथल होने वाली है। तो इसको देखते हुए विंड एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि विंड एनर्जी जो है ये विंड टरबाइन चलेगा, उसके चलने से जो है बिजली बनेगी और वो बिजली जो है ग्रिड में डाला जाएगा। तो ये एक अच्छा मेथड है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के पोर्शन फिर भी कम है यूज़, तो उस हिसाब से इस एनर्जी को काफ़ी बूस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि सभी देश ये पहचानेंगे कि ये सेक्टर ऐसा है कि जो कि आगे तेज़ी से बढ़ सकता है, इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ सकता है। तो इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई देता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी अभी हाइड्रोजन इकोनॉमी बनने वाली है इंडिया में और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होने वाला है, और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अदानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप, रिलायंस वाले ग्रीन हाइड्रोजन का जो है वो बनाएंगे और वो दुनिया के सबसे बड़े बनने वाले हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में वही एनर्जी यूज़ होती है जो कि ग्रीन एनर्जी है, इसका मतलब विंड एनर्जी। तो अभी उस हिसाब से भी इनको बड़े बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं, क्योंकि विंड एनर्जी से जब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो उस इलेक्ट्रिसिटी से पानी का जो मॉलिक्यूल है H2O, उसमें से हाइड्रोजन को ब्रेक किया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू, जो कि विंड एनर्जी से बनेगा और उसको ब्रेक करके हाइड्रोजन को गैस बनाई जाएगी और वो गैस का इस्तेमाल जो है गाड़ियों में और अन्य चीज़ों में होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में विंड एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है और आने वाले टाइम में इसीलिए विंड एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि और चीज़ों के जो दाम है बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कोयला है, पेट्रोल, डीजल, क्रूड, गैस, और साथ में अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वाला मामला उछलता है तो सोलर एनर्जी सेक्टर में भी कुछ प्रॉब्लम रहेगी, पर विंड एनर्जी सेक्टर में फिर भी उम्मीद है कि प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली थोड़ी कम रहेंगी, तो इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और इस सेक्टर में जो भी कंपनी उनको काफ़ी अच्छा काम मिलेगा। और क्योंकि सोलर कंपनी सबसे बड़ी है इस सेक्टर में, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा बड़ा काम मिलेगा। अब हम आगे इस शेयर का प्रोस्पेक्ट देखें तो बोर्ड मीटिंग 7 तारीख हो चुकी, उसका फैसला रात को 8 बजे आ चुका और अब सोमवार को उम्मीद है कि मार्केट इसे पॉजिटिवली लेगी और ये 70 रुपये 85 पैसे का जो रेट है उससे आगे की तरफ बढ़ेगा। और अभी 22 का टारगेट दिया हुआ ICICI सिक्योरिटी ने, वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद है, पर वहाँ पर पहुँच के एक बारी ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग होगी और इस तरह से वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हालात हैं, जो न्यूज़ आ रहे हैं, उस हिसाब से इसका शेयर के दाम बढ़ते ही रहेंगे और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होने वाला है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि हम ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बनाते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का कोई बात सोची है तो आप अपने एक्सपर्ट से ज़रूर ले लें। और इसके साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने पहली बार ये चैनल देखा है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छे अच्छे ज्ञान वाले वीडियो हैं जो एनर्जी से कंसर्न है वो आपको इसमें मिलते रहेंगे। धन्यवाद।